Hello everyone, welcome to the online classes organized by CL Public School Nagpur. Dear students, इंटीग्रेशन के ये 6 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. आइए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्मूला है इसको हम एज ए क्वेश्चन की तरह ही बल्कि ये सभी के सभी जो 6 के 6 फॉर्मूला है इनको हम क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे. ऐसा करने की मेन वजह ये है कि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला क्या था, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सभी सेम दिखाई दे रहे हैं. तो अगर हमको ये पता रहेगा कि इसमें प्रूव करने का क्या तरीका है तो फिर एग्जाम में अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम प्रूव करके देख लेंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है इनको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस. पार्शियल फ्रैक्शंस एक अच्छा खासा टॉपिक होता है और ये फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही काफी काम आता है. तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे. अभी हम केवल इन दोनों को करने का एक छोटा सा तरीका ऐसे मान सकते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप इसको सोचिए ऐसे लिख सकते हो कि 1/2a 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए dx. आप देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 1/2a टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए ऐसे लिखा जा सकता है. ओके, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2a ऊपर आएगा, वो इस 2a से कैंसिल हो जाएगा, तो यही बन जाएगा. ऐसा करने से ये फायदा हो गया कि इसका डायरेक्ट तो फॉर्मूला पता ही था, लेकिन अब क्या हो गया हम इसको लॉग की फॉर्मेट में कर सकते हैं. सो 1/2a लॉग नेचुरल x माइनस ए मॉड माइनस log नेचुरल x प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. सो 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए दोनों का फॉर्मूला आ गया log में. नाउ इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/2a log नेचुरल मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला है फर्स्ट वाले पार्ट का. सेकंड वाले पार्ट में क्या है, एक माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसमें क्या होगा कि यहां पर भी एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर माइनस आप करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है. लॉग हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है. आप वो जो अपने नोट्स हैं स्कूल के टाइम में जो बनाए थे उन्हें एक बार रिवाइज कर लीजिए. 1/2a log नेचुरल ऑफ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. ऊपर वाले का फॉर्मूला ये वाला है, नीचे वाले वाले का ये फॉर्मूला है. अब देखिए एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए है, और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ऊपर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है. तो ये कंफ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ से ये लिखना जानते हो. ठीक है, तो आप एक बार अगर इससे ये स्टेप लिख लोगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि कौन सा वाला सही था और फिर गलती नहीं होगी. ओके, इस वाले क्वेश्चन को भी हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया हुआ है. इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका तो ये कि आप इसमें पुट करा सकते हैं x को a टाइम्स ऑफ tan थीटा. अगर आप x को a टाइम्स ऑफ tan थीटा पुट करा देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और फिर ये सोल्व होता हुआ चला जाएगा. dx बन जाएगा a सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको कर सकते हैं. इस वाले केस में क्या काम करेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट कराएंगे पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा. स्टूडेंट्स, जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप उसमें पुट कराइए x को a टाइम्स ऑफ साइन थीटा. जब भी a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x को पुट कराइए a टाइम्स ऑफ tan थीटा. और जब भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो उस केस में आप पुट कराइए x को a टाइम्स ऑफ सीकेंड थीटा. पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ सीकेंड थीटा. नो डाउट यहां पर आप x को a tan थीटा पुट कराने की बजाय a cos थीटा भी पुट करा सकते थे. यहां पर x को a sin थीटा पुट कराने की बजाय a cos थीटा पुट करा सकते थे. यहां पर x को a secant थीटा पुट कराने की बजाय a टाइम्स ऑफ कोसिकेंट थीटा भी पुट करा सकते थे. लेकिन
ऐसा नहीं है कि इस वाले में आप x को a टाइम्स ऑफ साइन थीटा पुट करा दें या फिर इसमें x को a टाइम्स ऑफ सीकेंट थीटा पुट करा दें। ये दोनों का ध्यान रखना, रिवर्स अगर आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। और इसकी वजह ये है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर रूट में आ रहा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। और यहां से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो a स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होना चाहिए और x अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1 होना चाहिए। x अपॉन a शुड बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। x को a sin थीटा पुट कराएंगे जब भी तो x अपॉन a इक्वल टू sin थीटा बनेगा और sin थीटा -1 से +1 के बीच में होता है। लेकिन अगर हमने a टाइम्स ऑफ सीकेंट थीटा पुट करा दिया होता तो यहां पर बन जाता सीकेंट थीटा शुड बी बिटवीन -1 एंड +1 और सीकेंट थीटा कभी भी -1 से +1 के बीच में नहीं होता। सिमिलरली अगर इसमें x इक्वल टू a सीकेंट थीटा की बजाय अगर x इक्वल टू a sin थीटा पुट करा देते तो यहां पर है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इसकी डोमेन है x अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 1 और x अपॉन a शुड बी लेस देन -1 अगर a को हम कुछ पॉजिटिव मान लें तो। सो x अपॉन a शुड बी ग्रेटर देन 1 और x अपॉन a शुड बी लेस देन -1। तो अगर x को हमने a टाइम्स ऑफ sin थीटा पुट करा दिया होता तो यहां पर गड़बड़ हो जाती क्योंकि sin थीटा कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता ना ही -1 से छोटा हो सकता है, तो डोमेन वायलेट हो जाती। तो इस वाले क्वेश्चन में पुट कराइए x को a टाइम्स ऑफ sin थीटा, इस वाले में पुट कराइए x को a टाइम्स ऑफ सीकेंट थीटा और यहां पर दोबारा से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नजर आ रहा है तो आप इसमें पुट कराइए x को a टाइम्स ऑफ tan थीटा। पुट कराने के बाद जब आप सोल्व करेंगे तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है उसको हमें याद रखना है। सो फर्स्ट वाले का आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस वाले का आंसर आता है sin इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें 1/a नहीं आता है, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस वाले फॉर्मूला में 1/a नहीं आता है और इसमें 1/a आता है, इसमें 1/2a आता है। कुछ स्टूडेंट्स इसमें 1/2a कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसमें 1/a कर देते हैं, कई बार यहाँ पर 1/a स्क्वायर कर देते हैं। तो ये सब चीजें गलतियां आपको नहीं करनी है। इसमें 1/2a आता है, इसमें 1/a आता है और इसमें 1/a नहीं आता। और इन दोनों फॉर्मूले में क्या होता है, दैट इज इक्वल टू लॉग नेचुरल मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें भी 1/a नहीं आता। और लॉग नेचुरल x प्लस ये वाली सेम क्वांटिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इस वाले में आएगा लॉग नेचुरल मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 6 फॉर्मूला हैं और इन 6 फॉर्मूलाज को आपको 6 क्वेश्चंस की तरह याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो गया तो फटाफट आप इसमें पुट करा के भी आंसर को फाइंड आउट करके देख सकते हैं। लेकिन अच्छा यही होगा कि अगर आप इनको 3-4 बार लिख के देखें और एक चार्ट पे इनको नोट डाउन कर लें तो फिर ये हमेशा याद ही रह जाते हैं। ऑलराइट, सो एनसीईआरटी बुक से आप एक बार इसकी रीडिंग लगाइए और इन 6 फॉर्मूलाज को अच्छे से करके देखिए। थैंक यू सो मच।